बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश आबाद रखिए। तो आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, काले चने बनाएंगे बिल्कुल माशाल्लाह आसान तरीके से। मैं कहती हूँ इतने मज़ेदार बनेंगे, मैं कहती हूँ चिकन कौरमा सब कुछ भूल जाएंगी, इतना उनसे भी बहुत ज़्यादा इनका अच्छा टेस्ट होगा और बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी बनने वाली है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने तकरीबन आधा किलो, जिसे आधा केजी बोलते हैं, वो मैंने चने भिगो के रख लिए थे। तो तकरीबन ये मैंने 2 घंटे भिगो के धूप में रखे थे। ठीक है, धूप में रखने के बाद ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ना थोड़े से नरम हो गए थे। तो इनको मैंने ना ये देख सकते हैं 4 गिलास पानी थे तो उनमें डाल दिया है, मैंने अच्छे से धो लिया था, छिलका भी उतरने लगा है उनका। तो यहाँ मैंने प्याज और लहसुन अदरक, तकरीबन ये अदरक जो था ना ये 2 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, और लहसुन की एक गुठली थी जिसको साफ़ कर लिया था। ठीक है, ये ऐड किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून रेड मिर्च, और ये कश्मीरी मिर्च जाएगी, ये भी 1 टीस्पून जाएगी। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हमने ये यहाँ कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ये भी ऐड कर दी है, और ये ज़ीरा लिया है मैंने, सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ठीक है, ये चुटकी भर मैंने डाल दिया है, तकरीबन आप भी इतना ही डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डांप के रख देना है, तकरीबन उतनी देर तक रखेंगे जितनी देर तक ये हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाए। ठीक है, अच्छे से। तो पानी मेरा माशाल्लाह ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। जैसे मैंने ढक्कन दिया था वैसे तकरीबन 15 मिनट मुझे टाइम लगा है। मैंने कोई इसमें को कुकर में नहीं पकाया, कोई मैंने इसको वेट नहीं लगाया। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने कढ़ाई में ढक्कन दे के रखा। तो माशाल्लाह मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि अच्छे से ये माशाल्लाह अंदर तक से गल चुके हैं। कुछ लोग सारा दिन पकाते रहते हैं मगर नहीं पकते। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं इसमें डाल दूंगी, ये तकरीबन 3 अदद टमाटर थे जो मैंने कट कर लिए, सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। ठीक है, ये इतनी कड़वी नहीं है तो माशाल्लाह प्यारी बहुत लगती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। और उतनी देर तक इनको मैं पकाऊंगी जो इसमें चनों में थोड़ा सा पानी था ना, उसी पानी में ये माशाल्लाह अच्छे से पक जाएंगे। मैं अभी आपको चने भी दिखा देती हूँ, अच्छे से माशाल्लाह अंदर तक से पक चुके हैं। ठीक है, अपने मुंह से मैं तारीफ़ नहीं करती, आपको दिखा भी देती हूँ। और आप ऐसी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए करें, आपको भी पता चलेगा कि वाकई में कैसी रेसिपी बनती है, माशाल्लाह मज़े की बनती है। अच्छा, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना वैसे आप बनाया करें तो फिर मज़े की बनेगी। आप पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। ठीक है, इसी दौरान मैंने ये इसमें देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच घी के ऐड करूँगी। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए ना बाहर बच्चे हैं ना तो डब्बे वगैरह गिरा देते हैं सारा कुछ, तो इसलिए जम गया था घी। तो ये देख सकते हैं आप। मैंने अब क्या करना है, इसकी उतनी देर तक बनाई करनी है जितनी देर तक हमारे जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से मैच हो जाए। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, जो चनों में पानी था उसी पानी में मैंने इसकी बुनाई करनी है। और बुनाई उतनी देर तक करूँगी जब तक हमारा जो घी है ना अलहदा नज़र ना आए। ठीक है, हमें पता चले कि मसाला जो है ना पानी नहीं है तो मसाला अलहदा हो चुका है और घी जो है ना अलहदा नज़र आए। तो हमने अच्छे से इसकी बुनाई करते जाना। और यहाँ मैं 1 चम्मच डालूँगी खुश्क धनिया पाउडर, ये बहुत मज़े का लगता है और इसका ज़ायका और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं बुनाई करते दौरान इसको ना ऐसे ऐसे टमाटरों को भी मैच करती जाऊँगी। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह मेरा जो मसाला अच्छे से मैच भी हो चुका है और बुनाई करने के दौरान ये देख सकते हैं मसाले ने घी छोड़ दिया है। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ अभी चम्मच पे डाल के, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं खुशबू नहीं बता सकती कि कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और मैं इसमें कोई ज़्यादा गर्म मसाले नहीं ऐड करती, ये देख सकते हैं। मैं कहती हूँ आप सब चीज़ें चिकन कौरमे भूल जाएंगी, इतना प्यारा इसका ज़ायका होगा। और जिनको नहीं पसंद वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। एक बार बनाएं, इसी तरीके से रेसिपी आपने बनानी है, कोई वेट नहीं लगाना, आपने कुकर में नहीं बनाने। ठीक है, बिल्कुल आपने बनाने से पहले ये बात याद रखा करें कि इसको ना तकरीबन 2 घंटों के लिए भिगो के रख दिया करें, वो भी धूप में रखा करें। ठीक है,
सर्दी हो चाहे गर्मी हो, धूप में आपने भिगो के रखना है। तो ये देख सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि मैं बुनाई करते वक्त मैं चने अपने लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बुने हुए चने बहुत मज़े के लगते हैं और पसंद भी बहुत है। तो ये मैं निकाल रही हूँ अपने लिए, निकाल के इनको साइड पे रखूँगी, ठीक है। और दूसरे चनों को थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इनमें हमने पानी ऐड कर देना है, ठीक है। पानी तकरीबन मैं इतना डालूँगी कि ये ना अच्छे से चने जो है ना भीग जाए, ठीक है। अभी इसको मैं मैच करती हूँ, फ़िल्टर का पानी डालूँगी थी, और आपके पास जो भी पानी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं ना चने अच्छे से भीग जाए उतना पानी ऐड करूँगी। और माशाल्लाह इसको भी ज़ाहिर सी बात तकरीबन मैं ना लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है, ढक्कन दे के। तो उसके बाद जो हमारी माशाल्लाह चना की रेसिपी है ना मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, मुझे 15-20 मिनट हो चुके हैं और मैंने चूल्हा भी नीचे से बंद कर दिया। आप देख रहे होंगे पानी भी कितना माशाल्लाह खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा मसाला और ग्रेवी बन के तैयार हुई है, मैं बता नहीं सकती कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। आपको मैं दिखाती चलूँ, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें मैंने ना ये तकरीबन 1 अदद सी सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने ये लंबे साइज़ में कट कर लिया था, और ये डाल दूँगी। और साथ ही मैंने ये खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिया सॉरी, इसको कट करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे हम, ठीक है। और अब मैं ना इसको आप प्लेट में डाल के दिखाती हूँ आपको, और खाएंगे हम सब मिलके। अगर आप पास होते तो आप लोग भी खाते। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लग रही है और कहाँ से देख रही हैं, ठीक है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, परांठे के साथ भी खा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।